लेकिन शहजाद पूनावाला कह रहे हैं पिता समान प्रधानमंत्री, तो एक मुख्यमंत्री तो कम से कम बड़े भाई समान तो होंगे। तो बड़े भाई ने भावना किशोर के साथ क्या किया वो तो देश ने देख ही लिया। लेकिन ये जो अब भी कहीं ना कहीं जवाबदेही से भागने की कोशिश है कि भाई ये तो रेजिडेंस और ऑफिस कंपाउंड है, चलो अच्छी बात है, तो सेक्रेटेरिएट वापस कर दीजिए, कोई और इस्तेमाल कर लेगा। और अगर सेक्रेटेरिएट वापस नहीं करना और ऑफिस और घर वहीं चलाना है तो इतनी लुक्का छुपी क्यों, कोविड काल में क्यों? इन सब के जवाब क्या नहीं आने चाहिए शहजाद जी? देखिए, आम आदमी पार्टी के केवल 3 मोड है, शीतमहल और भ्रष्टाचार पर साइलेंट मोड, भगवंत मान की सरकार का राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर स्लीप मोड, और बाकी के समय बदला मोड, वेंडेटा मोड। और इसी वेंडेटा मोड के चक्कर में किस प्रकार से चाहे तेजिंदर बग्गा हो चाहे भावना किशोर हो, उनके खिलाफ तो पुलिस को एक्टिव कर दिया जाता है, परंतु जहां पर कार्रवाई करनी चाहिए, सिद्धू मूसेवाला के माता और पिता का आज भी बयान है कि वो असंतुष्ट है जिस प्रकार की कार्रवाई पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार के द्वारा की गई है। उन्होंने कहा योगी मॉडल की आवश्यकता है। 190 से ज्यादा नशा के रिलेटेड डेथ्स हुए हैं पंजाब में पिछले 8-9 महीने में। ये क्योंकि इन्होंने कहा था नशा मुक्त कर देंगे, परंतु नशा युक्त कर दिया। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में नशा दिख रहा है। किस प्रकार से खुलेआम सरेआम, चाहे सुधीर सूरी की हो हत्या हो या किसी और की हत्या हो, किस प्रकार से रेडिकल्स को फ्री रन पटियाला से लेकर अलग अलग जगहों पर दिया जाता है, और किस प्रकार से अमृतपाल को पकड़ने में 35 दिन लग जाते हैं, अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला हो जाता है। आज पंजाब की कानून व्यवस्था किस प्रकार से बन चुकी है। हाँ देखिए, एससी एक्ट गलत तरीके से भावना पर लगाया जाता है, परंतु जिस व्यक्ति ने एससी एक्ट का उल्लंघन करते हुए एक एससी के मासूम बच्चे के साथ शोषण किया, मतलब कि कटारूचक नाम के मंत्री ने, उसको अभी तक गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं है। तो मैं कहता हूं कि ये सर्विसेज एंड पुलिस का मामला नहीं है, ये दरअसल पॉलिटिकल विल और सक्षमता का मामला है। देखिए, आज दिल्ली के विषय में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया वो किया, परंतु सवाल ये बनता है कि अब तक तो ये क्या कह रहे थे कि शिक्षा हमने सबसे बेस्ट कर ली, हेल्थ हमने सबसे बेस्ट कर लिया, आज कह रहे कि 8 वर्ष हमें काम ही करने का मौका नहीं मिला। तो क्या तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे? पहली बात। दूसरी बात, जहां पर आपके पास पुलिस है, मतलब पंजाब सरकार में आज कानून व्यवस्था इसलिए चरमराई हुई है क्योंकि पंजाब पुलिस केवल अरविंद केजरीवाल की वेंडेटा पॉलिटिक्स को पूरा करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए कभी सिपाहियों को भेज दिया जाता है किसी को दिल्ली से गिरफ्तार करने के लिए, कभी भावना किशोर पर कार्रवाई करते हैं। आज 3 ब्लास्ट हो गए। जिस प्रकार से इरसान जी मजाक उड़ा रहे हैं इसका, गोल्डन टेंपल के पास 3 ब्लास्ट होना, इसकी गंभीरता को एक प्रकार से नकारने का मतलब कि सिख समुदाय के खिलाफ भी इनके मन में क्या मंशा है कि उनके सबसे पवित्र स्थान के पास ये ब्लास्ट हो रहे हैं और इरसान त्रिवेदी मुस्कुरा रहे हैं बैठे बैठे। ये उनकी मानसिकता को झलकाता है। ये घिनौने वाक्य किसी व्यक्तिगत ऊपर जो ये प्रयोग कर रहे हैं शहजाद पूनावाला जी, नहीं, आप मुस्कुरा रहे हैं। आप बताइए कि यदि किसी और धार्मिक स्थल के पास इस प्रकार का घटनाक्रम होता तो आप तो इसमें किस प्रकार की जांच, आप तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की जांच मांग करते हैं, परंतु क्योंकि ये सिख समुदाय है, क्योंकि ये गोल्डन टेंपल है, आपको उनकी किसी भी भावना की कदर नहीं, केवल भावना के खिलाफ दुर्भावना से कार्रवाई करनी है। ये आपका एजेंडा। एक भी निर्दोष आदमी का नहीं खून नहीं हुआ, क्या मैं हंस रहा हूं? शहजाद पूनावाला जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब ब्लास्ट हुआ पर खून नहीं हुआ, तो ये उपलब्धि बता रहे हैं अपनी। कितनी गंभीर बात है। एक भी निर्दोष आदमी का खून नहीं हुआ। खून होता तो सीरियस होता, खून नहीं हुआ तो ये सीरियस बात नहीं है। विस्फोट हो रहे हैं अगर हरमंदिर साहब के पास तो कोई बात नहीं, छोटा सा मामला है, रफा दफा हो जाएगा। बड़ा मामला तो भावना किशोर का है। वहां 500 पुलिसकर्मी जरूर होने चाहिए कोर्ट के अंदर, क्योंकि डर का माहौल बनाना है। और हुदा जरीवाला, मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं, आज मैं एक महिला से पूछना चाहती हूं, पिछले 2 दिनों में आपने भावना की कहानी सुनी, आपने मृत्युंजय और परमिंदर की कहानी भी सुनी। भावना ने जो हमें बताया है किस तरह एक महिला का वहां पर किस तरह से उसकी ह्यूमिलिएशन हुई। बाथरूम जाइए, दरवाजा मत बंद करिए, ये आप पुलिस थाने में हाल है जब आप अरेस्ट में नहीं हैं तब, और किस तरह से उसे डरा धमका के 12 कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल्स के साथ उसको एक कमरे में पुलिस थाने में रखा गया, और अगले दिन कोर्ट में लगभग 500 पुलिसकर्मी। और हरमंदिर साहब के पास पुलिसकर्मियों की अभाव है, उन्हें कोई इंटेलिजेंस नहीं है। लेकिन हाँ, भावना किशोर, मृत्युंजय
संजय को डराने के लिए 500 पुलिसकर्मी जरूरी हैं। मैं पूछना चाहती हूं, क्या जवाबदेही है आम आदमी पार्टी की सरकार की? जी, सबसे पहले तो ये कि जहाँ तक भावना का सवाल है तो उस वक्त प्राइमा फेसी जो भी एविडेंस मिला था, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, उसके बिना पे ये केस दर्ज हुए थे। दूसरी बात ये कि अगर सिर्फ आप फ्रीडम ऑफ प्रेस और जर्नलिज्म की बात करें तो लेट अस नॉट फॉरगेट द केसेस जहाँ पे जसपाल सिंह जैसे लोग, या आपको याद होगा इरफान जो कश्मीर के जर्नलिस्ट थे, ये तमाम लोग जिन्होंने बीजेपी के नेताओं पे सवाल उठाया था, उनके साथ उनको मारने तक की धमकी दी गई है, उनको सलाखों के पीछे रख दिया गया है, और उनकी कई दफा तो ये होता है कि कोई सुनवाई भी नहीं होती है। और फ्रीडम प्रेस इंडेक्स पे हिंदुस्तान कहाँ पे है ये हम सभी जानते हैं। तो अगर आप, और आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है तो आपने देखा कि सत्यमेव जयते जितने हमारे नेता हैं वो यही बात एक बार फिर रीइंस्टेट कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो समर्थन है वो जनता ने तो किया ही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात साफ जाहिर कर दी है कि अपनी बात पे आम आदमी पार्टी जहां इतने सालों से लड़ रही थी, ये जो आपने देखा कि एलजी और सेंटर के साथ जो टसल होती थी, आज सुप्रीम कोर्ट में जो राहत मिली है, जो इतना एक हिस्टोरिक फैसला हुआ है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। तो इस बात पे अगर आम आदमी पार्टी एक खुशी जाहिर कर रही है, एक कॉन्फिडेंस जाहिर कर रही है, जनता के सामने अपना हाथ जोड़ के शुक्र अदा कर रही है, तो ये इससे साफ जाहिर है कि आम आदमी पार्टी अपनी राह पे सही चल रही है। जहां तक पंजाब का सवाल है तो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो आज का बिगड़ा हुआ नहीं है, ये स्थिति अभी से नहीं, मुद्दतों से तो यानी कि एक साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है लेकिन सुधार कोई नहीं है, क्योंकि भावना किशोर को डराना धमकाना ज्यादा जरूरी था। आशुतोष जी,